हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेके एसएसबी फाइनेंस इंस्पेक्टर क्वेश्चंस जो हाल ही में जेके एसएसबी ने कंडक्ट किया था। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का मकसद ये है कि इन क्वेश्चंस को देखने और एनालाइज करने के बाद हमें यह मालूम होना चाहिए कि जेके एसएसबी आजकल अपने एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है और इसी तरह हमें अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आज के सेशन का है, अ रिट दैट प्रोवाइड्स अ रेमेडी फॉर अ पर्सन हु हैज़ बीन अनलॉफुली हेल्ड इन प्रिजन। इसका जो सही आंसर है ये है हैबियस कॉर्पस। ये एक रिट है जो हम प्रोवाइड करते हैं किसी पर्सन के खिलाफ जिसने अनलॉफुली किसी प्रिजन में है। ये पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाउ मनी टायर्स आर देयर इन अ पंचायती राज स्ट्रक्चर इन इंडिया। कितने टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर इंडिया में हैं? इसमें 3 टायर्स है। इसका जो सही आंसर है वो है 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हु इम्प्लीमेंट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस। इलेक्शंस के दौरान कौन इंप्लीमेंट करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? ये करता है इलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन जो है, हु वाज द व्हेन वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट फर्स्ट पास्ड। कब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट फर्स्ट पास किया गया है? ये किया गया है 1951 में। अगला क्वेश्चन जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स देयर इज बाई कैमरल लेजिस्लेचर। किस स्टेट में या किन स्टेट्स में हमें मालूम होनी चाहिए कि किन स्टेट्स में, इंडिया के किन स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर अब भी है। फ्रॉम नाउ अगर हम देखेंगे तो 6 स्टेट्स में अभी भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिनमें उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ये 6 स्टेट्स हैं जिनमें अब भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर मौजूद है। अगला क्वेश्चन जो है, अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज आल्सो नोन एज। अपर हाउस को ही राज्यसभा कहते हैं एंड आल्सो लोअर हाउस को ही हम लोकसभा कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। कौन प्रिजाइड करता है जॉइंट सिटिंग, दोनों लोकसभा की और राज्यसभा की जो जॉइंट सिटिंग होती है उनको कौन प्रिजाइड करता है? उनको स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिजाइड करता है। अगला क्वेश्चन जो है, बैंकिंग सेक्टर कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल। जब हम सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसी में बैंकिंग सेक्टर हमें पता है कि सर्विस सेक्टर में ही आता है। द रिसेंटली ओपनड बैंक इन इंडिया, जो रिसेंटली एक प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन किया गया है वो है IDFC। इसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। कौन रेस्पॉन्सिबल है कॉइन्स को सप्लाई, कॉइन्स को इश्यू करने वाला कौन सा मिनिस्ट्री या कौन सा मिनिस्ट्री इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। विच इज़ नॉट ए पब्लिक सेक्टर बैंक। सिटी यूनियन बैंक अगर हम देखेंगे ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। अब तक इंडिया में 12 बैंक्स जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आता है और सिटी यूनियन बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड की डिफिनीशन बोली गई है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है हमें हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सी डिफरेंस है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में खाली गुड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम गुड्स एंड सर्विसेज एंड आल्सो ट्रांसफर्स भी इंक्लूड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसलिए हमें इन दो बैलेंस ऑफ ट्रेड एज वेल एज बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एक्चुअली पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये चीज़ हमें इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ये मालूम होनी चाहिए। बजट डेफिसिट की डिफिनीशन बोली गई है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यूज। ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ही है।
टेम्पोररी टैक्स टू ऑब्टेन एडिशनल रेवेन्यू, कौन सा एक टेम्पोररी टैक्स है जिससे हम अपना एडिशनल रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है सरचार्ज। दोस्तों ये था आज का छोटा सा लेक्चर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।